हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम। और सिर्फ एक दिन बाकी है उस काम में जिसका सबको इंतज़ार था। मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन टीवी, ग्रीन चैनल की लॉन्च की। कल वो लॉन्च हो जाएगा और हमें बहुत सारे अमेजिंग ड्रामे देखने को मिलेंगे। और मैं पूछना चाहूँगा, बल्कि पहले तारुफ करवाना चाहूँगा, नादिया खान, रुबीना अशरफ एंड मरीना खान, क्या ब्रिलियंट जजेस हैं हमारे। और एक एक ड्रामा आपने बताना है क्योंकि हम पिछले तकरीबन 2 महीनों से ट्रेलर देखे जा रहे हैं ग्रीन चैनल के। ग्रीन टीवी कहेंगे, ग्रीन चैनल कहेंगे, दोनों। हाँ, ग्रीन टीवी चैनल। आपको किस ड्रामे से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि अगले हफ्ते में रिव्यू भी करने बाय द वे उसके। वो क्या था, वो पिस्ता बादाम काबली पुलाव। काबली पुलाव। ओके, यू आर रूटिंग फॉर काबली पुलाव। हाँ, मुझे ज्यादा अच्छा लगा अभी तक। आप? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वन दैट हैज मावरा इन इट, जिसमें थोड़ा साई-फाई है। दे हैव वेयरिंग दोस मास्क्स। आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा होने वाला है? I don't know the name, but it's the same kid who was in Parizat. Idiot. अहमद हाँ? अली। अहमद अली, इडियट नाम है ड्रामा। उसका मुझे premise बहुत अच्छा लगा कि here is a person जो सच बोलता है, he likes animals, वो stupid बातों को, you know, उसको idiot कहते हैं, but he is making the most sense. So I'm looking forward to that one. आई थिंक मैं जो हूँ जिंदू एक ड्रामा है जिसमें थर का दिखाया। हाँ, जिंदो होता है, एक नाम है ये। उसके बारे में मुझे है कि, और जीवन, डेफिनेटली जीवन नगर आई वुड लव, क्योंकि मैंने वो ड्रामा देखा हुआ थिएटर जो कि सुहेल अहमद का बहुत फनी थिएटर था जिसके ऊपर ये ड्रामा बेस कर रहा है। और वो आइकॉनिक, जैसे यहाँ पे था ना बकरा किस्तों पे, वो एक थिएटर था, एक तेरा सनम खाना। और उसका प्लॉट इतना फनी है, इतना फनी, जब आप ड्रामा देखेंगे ना आप कहेंगे ये क्या कमाल का। क्या नाम है इसका? जीवन नगर। और इसमें सुहेल अहमद के साथ वो जिसमें मूरत बने हुए हैं, ही इज प्लेइंग अ ट्रांस पर्सन। हाँ, बहुत फनी। और अब जी हम तेरे बिन की बात करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मजीद हम तड़पाएंगे, इंतजार करवाएंगे, क्योंकि ये किसी को तड़पाना गुनाह होता है ना। नहीं, कोई इतना खास नहीं गुनाह होता है। हम वैसा वाला नहीं तड़पा रहे जिसमें गुनाह होगा, लेकिन हम गुनाह करेंगे, हम गुनाह का रिव्यू करेंगे पहले। अच्छा, ये बात। तो चैनल है जी एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है हिना अमान और कामरान आफरीदी, डायरेक्टर है अदनान सरवर, राइटर है मोहसिन अली, और कास्ट में शामिल है सरमद खूसट, सबा कमर, राबिया भट्ट, जुगन काजिम, नादिया खान। कुछ अलग इसकी फील है और इसमें इसके एक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। जो डायरेक्शन हुई है, जो एक्टर्स हैं, जो प्लॉट, गम लग गया था मुझे जब महरीन जब्बार का मैंने सस्पेंस देखा, तो इट वाज सच अ बिग टर्न ऑफ फॉर मी कि यार ये हमारी बस पोटेंशियल है, सस्पेंस ऐसे होगा। सरमद खुसट का काम, उनकी मूंछें रियल थी, यू नो, मूंछ ऑब्सेस्ड। और मैंने सरमद का काम देखा फर्स्ट टाइम, सीरियस वाला, कॉमेडी बहुत देखी है, कमाल था। फिर उसमें ऊपर से जो सबा की लाइंस इतने नहीं, सबा के सीन्स इतने नहीं जितनी, लेकिन जब वो आती है वो तो खा जाती है सबको। बहुत मज़े का था। एंड शी इज़ एन एक्सपर्ट वैसे ही, जो ब्रदर इन लॉ के साथ रोमांस में शी इज़ अ PhD। मात याद है? मैं कहती हूँ क्लेम टू फेम ये है, मात में ये शुरू हुई थी कहानी। दिस इज़ वन प्ले जो आपको बोर भी नहीं करता और जो आपको ड्रैग भी नहीं लगा। सो मैं बड़ी ही खुश हूँ जो भी इसके मेकर्स हैं, एक्सप्रेस चैनल, द प्रोड्यूसर हिना अमान और कामरान आफरीदी प्रोड्यूसर्स हैं, and then the director Adnan Sarwar, I think is the name, writer also. Scenes वो हैं जिनकी ज़रूरत है और वो बात कन्वे कर रहे हैं जो ज़रूरी है। मेरा फियर सिर्फ ये है कि जो मुझे समझ आ रही है बस यही कहानी ना हो, जो तुम्हें भी समझ आ रही है, आपको भी समझ आ रही है, कुछ मज़ीद भी होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो मिस्ट्री है इस जॉनरा में एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो सस्पेंस रहे। सारी पिछली कहानी को ज़ाया कर सकता है या एनहांस कर सकता है। मरीना खान। I didn't enjoy it as much as the first two, but इसमें चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं जो हमको पहले से एक वे से पता था, अब वो ज़रा सी ऑब्वियस आना शुरू हो गई हैं। लेकिन वो जो पूरा डिनर का सीन था जिसमें वो कहता है ये है, आई थॉट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन, जिसमें अब आगे वो अब एक एक करके उनसे बात करेगी, क्या करेगी।
I enjoyed that. Overall, enjoyed the episode. I think कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड नहीं है. It's all connected. आपको कुछ disjointed नहीं लगा. पहले हम कह रहे थे ना कि वो दूसरा बच्चा कौन है. She apparently has 2 children. You know, वो मुझे हाँ वो मैं समझी वो स्कूल का you know she has 2 kids. जो घर का बाथरूम था. हाँ घर का बाथरूम था. अब ये नहीं उस बच्चे को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जा रही या उसको शौक क्यों नहीं हो रहा, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है विच आई होप. तख्त आया हाँ फिर से हाँ और एक सरमत बोना बैठा हुआ था. That तख्त has to go. Jesus, please don't shoot it. It is terrible. But overall, yes. I mean, I think out of all the plays that are happening, definitely my favorite. सही. राइटिंग पे चलते हैं जी. मोहसिन अली. राइटिंग प्लॉट अभी बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक, तो 7 या 7. Seven. वेरी गुड जॉब. I think absolutely 7 because मुझे सारे scenes are making sense, the way they're progressing, जहाँ जहाँ place किए हैं, खाने पे बुलाना, hospital में मिलना, कोई जगह odd नहीं है, सब सही है. मरीना खान. मुझे सिर्फ 2 जगह प्रॉब्लम हुई कि यूजली जो आपके घर की सीनियर हैं, जो बीवी है, वो एक मास्टर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी, ना उसको चाय पिलाएगी. ये बात सही है. ये 2 चीज़ें हाँ, मुझे सारे ज़रा काम सी खुद कर रही है. खटकी. अब क्यों वो भी आगे जाके अगर हम कनेक्ट करते देन आई एम ओके विद इट. आई थिंक आई वुड 7.5. 7.5. वेरी गुड जॉब जी. टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं 5100 हुए हैं और मोहसिन अली के हिस्से में आए हैं 357 इनको मिले हैं. 7% जो कि 0.7 है. लास्ट टाइम वी गॉट मोर ना. और अब चलते हैं डायरेक्शन की तरफ. अदनान सरवर हैं जी. नादिया. डायरेक्शन अभी तक जो मैंने देखा है सारा इट्स गुड, इट्स रियली गुड. आई विल गिव द डायरेक्टर 8. 8. वेल डन अदनान सरवर. I will give Adnan a 6. 6. स्मूथ है. इट्स ठहराव जहाँ होना चाहिए है, जहाँ जल्दी काटना है वो भी है. आई वुड गिव हिम अ 7. अच्छा जी. डायरेक्शन में टोटल वोट जो Stylish कास्ट हुए हैं वो 5400 हैं और अदनान सरवर के हिस्से में आए हैं 270. हाँ 5%. अभी नया है ना ड्रामा. 0.5 अदनान सरवर के हक में वो और डायरेक्शन तो लोगों को अदनान सरवर को वो जी समझ इतने आती है जो जो है वोट कास्ट हुए हैं. तो अब चलते हैं जी फीमेल कैटेगरी की तरफ और सबा कमर नॉमिनेट हैं गुना से. नादिया. सीन्स कम थे तो 8, बट इट्स वेरी सून गोना बी 9 और 10. आई एम टेलिंग यू. वेल डन सबा. सीन्स बढ़ जाए ना. सबा से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं तो. I'll give her a 7 for sure. 7. वेरी गुड परफॉर्मेंस. Very good performance. Again, what can one say? She's brilliant. So I'll give her an 8 also. ऑडियंस. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 8900 हैं. सबा कमर के हिस्से में आए हैं 712. 712 जो कि 8% बनता है 0.8. ये बात हो गई फीमेल कैटेगरी की. अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ और उसमें नॉमिनेट हैं सरमत खूसट. I really liked his performance. Sarmad 8. 8. Also, yes. Sarmad is an 8 for me. मरीना खान. Definitely 8. 8. वेल डन. अब जी ऑडियंस क्या कहती है. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 11,000 यानी 11,000 हुए हैं और सरमत खूसट के हिस्से में 3% 0.3 जो मिले हैं इनको पॉइंट्स अवाम की तरफ से. ये हो गया जी गुना. अब थोड़ा स्वाब कमाया जाए. गुना हो गया. कि मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की लास्ट एपिसोड का. कहीं मत जाइएगा, दिखाते हैं आपको इस शॉर्ट ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में. और जिस चीज़ का था इंतज़ार आया चाहता है दोबारा से वो शाहकार यानी कि तेरे बिन का रिव्यू. सर्कस की लाइनें बोल रहे हो है ना. अब तो ऐसे ही वही आवाज, वही अंदाज, वही गीत, वही संगीत. आपकी भरपूर तालियों में भरपूर तालियों बुलाते हैं
दिल्ली पायदान पे चलते हैं। हाँ, ये जो भी हम यहाँ पे अब जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैनल है जियो एंटरटेनमेंट, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर हैं सिराजुल हक, राइटर हैं नूरा मखदूम और कास्ट में शामिल हैं वहाज अली, यमुना जैदी, बुशरा अंसारी, सबीना फारूक, सुहेल, समीर और हमारी फजीला काजी, फरहान अली आगा। भाई उसके साथ सबसे बुरा तो हुआ, इसके साथ उसको तो केस कर देना चाहिए ड्रामे वालों। रुबीना जी आपसे शुरू कर। पिछली एपिसोड वाज अबाउट 4 सीन्स ओनली बट नो कंप्लेंट्स। इस पहला सीन वही उसकी दोस्त जो है सबा, वो उसको उससे कन्फेस करवा रही है कि तुम्हें मोहब्बत है मुर्तसिम से, और वो नहीं मान रही और फिर वो बच्ची की कसम देती है और ज़ाहिर है मान जाती है। गुड परफॉर्मेंसेस बाय मीरब। फिर उसके बाद एक सीन था माँ बाप, जो मीरब के माँ बाप तो नहीं, वो जिनके साथ वो रह रही थी उनके साथ मीरब का। उसके बाद माँ बेगम का चचा के साथ सीन था जहाँ वो उसको कह रही हैं कि तुमने शादी में ज़रूर आना है, और फिर शादी शुरू हो गई। सो मोस्टली मैं एक आध सीन हो सकता है मैं उसके भूल अलावा गई हूँ। फ्लैशबैक्स है मतलब उसके अलावा फ्लैशबैक्स वह पहली दफ़ा ये बात मैं कह रही हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि इस पूरी एपिसोड्स में फ्लैशबैक्स ही होने चाहिए थे, कुछ नहीं चाहिए था हमें। और हमें अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करना था with all the scenes, all the elements of the play that made us fall in love with this play. So अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है कि तेरे बिन क्यों है, इतना बड़ा क्यों है, तो ये सारे फ्लैशबैक्स देख लो, they will mesmerize you. And then comes the last episode scene of the पिछला episode. No, अभी last episode नहीं आया। पिछला scene, last scene of the पिछला episode was where she is walking in. The thing that I loved about that episode, उन दो ही लोग important थे। उन दो लोगों के बीच में जो एक चीज़ सबसे मज़े की मुझे लगी वो मीरब के एक्सप्रेशंस थे। शी वॉज सीइंग मुर्तसिम, जिसको वो हर वक्त इमेजिन करती होगी। ये था वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ है, और ऐसे ही हुआ है कि ये वो दो लोग एक दूसरे को देख रहे हैं जो पिछले 2 साल से इस मोमेंट के इंतज़ार में थे, और इनको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस वक्त। वो जो हम झूम में भी बात कर चुके हैं कि 2 लोग जो सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं, ये है वो क्रिएशन ऑफ दैट परफेक्ट मोमेंट। आई थिंक ये सिनेमा में जा सकता था। वाह। आई फील मुझे लगा कि जैसे कहानी ख़त्म हो गई है, अब आप बस सीन्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। अगर आप एंडिंग की तरफ आ रहे हैं, एक बिल्डअप होना चाहिए, आई डोंट नो, खैर कहानी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बट आई जस्ट फेल्ट दैट कि a lot more could have happened. I feel Haya's character was totally wasted because this was her moment was stolen away from her. Meaning वो तो मौलवी कहने वाला है और ये आई और उसने ले लिया। Her expression was as Nadia said कि उसने पूरा रिहर्स किया कि मैं उसका होमवर्क यही था कि मैं I will not. There were some expressions that were good, but I think the last bit I enjoyed जब वो उससे अंगूठी उतारते हैं, उस वक्त वो नम हो गई है। she's just become numb because हर चीज़ उसकी पकड़ी गई है। but I think उसका एंड ज़्यादा ड्रामेटिक होना चाहिए था। नादिया, लास्ट एपिसोड क्या फ़र्क था इसमें? वही हवेली, वही अम्मा, वही हया। मुर्तसिम वाज द सेम, क्योंकि वो ऐसा ही है। जो बदला है ना इसमें, मीरब कैसे बदल गई। जब वो गई इस घर से 2 साल पहले, वो एक बच्ची थी, जज्बाती, बेवकूफ़, बदतमीज़। अब जो वापस आई है वो एक औरत वापस आई है, माँ। एंड दैट्स व्हाट दिस होम नीडेड। मीरब का मैच्योर होना बड़ा ज़रूरी था, उसका औरत बनना बहुत ज़रूरी था। तो इन 2 सालों में वो जो माँ बनी है, उसने उसको ठीक कर दिया। नूरा मखदूम पे बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि उसमें वो यही 2-3 बातें कम्प्लीट होनी थी। एक तो ये कि इसको वापस भेजने के लिए कन्विंस करना था, और फिर इसने शादी में पहुंचना था, और फिर उसके बाद वो होना था जिसको देखने के लिए हम 57
एपिसोड से तड़प रहे थे कि कब ये मोहब्बत जो है ये दोनों के लिए ओपन हो जाएगी और हम वो मुर्तसिम और मीरब देखेंगे, विल वॉच देम एज अ पेयर. That happened, and that happened beautifully for me. I think I'll give Noora a 7, a very good job. वेरी गुड जॉब. रहीना जी. I still feel that a lot more could have happened in a wind up. I would give her a 6.5. 6.5. गुड जॉब. सारे एपिसोड्स मुझे लगा कि यार ये ड्रैग हैं, इतने फ्लैशबैक्स ये टुवर्ड्स द एंड, ये लगा बहुत जल्दी ख़त्म हो गया. इसमें और बहुत कुछ हो सकता था, या ये कि जो ड्रैग जहाँ सीन्स किए हुए थे बहुत खींचे हुए थे, उसकी जगह हम दूसरे कैरेक्टर्स को भी देखते, क्योंकि हमें हर कैरेक्टर का क्लाइमेक्स चाहिए था. मैं वहाँ उनके नंबर काटूंगी कि ये तो इन्होंने. फिर क्या 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 नंबर देंगे? इट वॉज इनकम्प्लीट फॉर मी एंड आई विल गिव इट अ 5. 5. ओके जॉब. राइटर की कैटेगरी में 5100 वोट कास्ट हुए हैं और नूरा मखदूम के हिस्से में आए हैं 3213. 63%, 6.3 इनको उधर से मिल गए हैं. तो ये होगी राइटिंग कैटेगरी. अब चलते हैं डायरेक्शन की कैटेगरी की तरफ और नॉमिनेट है सिराजुल हक. रुबीना जी. जब से वो वापस आई पिछले एपिसोड से लेके और एंड तक, आई थिंक आई एम हैप्पी विद द डायरेक्टर. ये एपिसोड सिर्फ वो पैचअप दिखाना, फिर हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करना और एक आध कन्फ्यूजन जिसको वो इम्पोर्टेंट समझते थे सॉर्ट आउट करना, बस यही था इस एपिसोड का काम. तो इन 3 जगहों को स्ट्रेच जिस तरह डायरेक्टर ने किया है, दैट एब्सोल्युटली वर्कड फॉर मी. द हाईलाइट वाज व्हेन दे वर बोथ सिटिंग ऑन द सोफा, आपस में बात करें और बच्चा स्माइल कर रहा है. वो 2 कट जानलेवा थे और मैं कह रही थी बच्चे को दिखा दे. क्यूट था वो. बहुत प्यारी बच्चा क्यूट वो 2 कट्स जो थे, दे वर द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड एंड वेल प्लेस्ड एंड मीनिंगफुल. So I will give an 8 for sure. 8. हाँ 8 नंबर ले गए, वो भी रुबीना अशरफ से. बहुत लकी हैं आप. आखिरी एपिसोड ठीक था बिल्कुल. बड़ी सख्त मार्किंग की है इन्होंने इस हफ्ते, लेकिन आपको बहुत अच्छे नंबर मिल गए. हालांकि जी. मेरे नंबरों की जरूरत नहीं थी, उनको पब्लिक ने इतने दे देने हैं कि मेरे नंबर तो ऐसे ही ऊंट के मुंह में जीरा है. I just had my main problem was that scene, जो opening scene था मीरब का और उसकी दोस्त का. I think उस scene पे मेहनत करनी चाहिए थी because it was a very important scene. One has to give credit where credit is due. You don't just get a blockbuster. जी हाँ. मेहनत आपको करनी पड़ती है. So for that I'm going to give him a 7. 7. वेरी गुड जॉब. Very good job. मैं सिराजुल हक के सिर्फ लास्ट एपिसोड की बात करूँगी, पूरे ड्रामे की बात नहीं करूँगी. मैं बहुत नंबर दिए उनको एंड वेल डिजर्विंग. लास्ट 2 एपिसोड्स में सिराजुल हक की ट्रीटमेंट वाज मिसिंग. जो इसका वो मास्टर है, बड़े प्लेन शूट होते हैं जो किसी आम ड्रामे की शूट होती है. ये तेरे बिन था और लास्ट एपिसोड था. दैट मैजिक, दैट ट्रीटमेंट वाज मिसिंग. जैसे जल्दी में शूट किया, नहीं मज़ा आया. जो चीज़ खूबसूरत थी, जो जिसने बचाया इस एपिसोड को, जो देखने लायक है, वो सिर्फ बहाज और यमुना की परफॉर्मेंस है. 5 फॉर द डे. 5. ओके जॉब. अब जी टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन में 5400, तो उसमें 3888 यानी 3888 4000 यानी के तकरीबन ऑलमोस्ट 4000. 72% जो हैं वो इनके हिस्से में आए हैं सिराजुल हक के बारे में, जो कि नंबर्स बनते हैं 7.2. बना बाकी सबके पॉइंट समथिंग थे. पॉइंट समथिंग 7.2 तो ऑडियंस ने इतने थे जिनको वोट दिए हैं. अब बात कर लेते हैं जी फीमेल कैटेगरी की और नॉमिनेट हैं वन एंड ओनली यमुना जैदी. आई थिंक ये 2 एपिसोड्स तो यमुना से कोई ले ही नहीं सकता. आई विल डेफिनेटली गिव हर एन 8. एक और 8 मिला है रुबीना अशरफ की तरफ से, जो कि बहुत मुश्किल काम है. तो मुबारक हो यमुना जैदी आपको. Marina ji. I think when she actually admits that she's in love with, she does love Murtasim. That the delivery of that line was really lovely. I'll give her a 7.
7, वेरी गुड जॉब। जो एक चीज़ मैंने बताई ना कि वो लड़की से जो माँ बन के अब आई है ना, वो एंटर हुई है अब एक अलग, उसमें एक अकड़ और एक जो होता था वो सब ख़त्म हो गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई भाई। मुझे तो वो एकदम लगी जैसे बड़ी हो गई। उसके सीन्स हैं वहाज के साथ, और उसमें वो पुरानी जो यमुना का ट्रेलर आया ना, जो अक्स आया कि अच्छा, वो उसमें लगा कि नहीं वो क्यूटनेस है अभी भी कि अच्छा मैं ठीक रहूँ, हमेशा मेरी बात सुनोगे, मैं आई एम ऑलवेज राइट। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारे सीन्स, जिस तरह बेटी को देख रही है और ये कि वो सो रही है, उसको जगाना नहीं। इट वॉज ब्यूटिफुल एंड आई विल गिव हर अ 10। 10। यस, फुल मार्क्स, कुछ काटने को है। वेल, थर्ड सीजन का फर्स्ट 10 Exactly. यमुना जैदी को First मिला 10 ever. वाह, एक क्लैप यमुना के लिए हो गए। नादिया खान का आपने दिल जीत लिया और 10 नंबर मिले। अब देखते हैं ऑडियंस ने कितने दिए हैं, और इस कैटेगरी में टोटल वोट जो ऑडियंस ने कास्ट किए हैं वो 8,900। यमुना को मिले हैं 6,853। तो जी 77% बनते हैं, तो ऑडियंस की तरफ से 7.7 नंबर्स मिले हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बाकी सबके हिस्से में 0.4, 0.5, 0.8, 0.6 आया, तो आपको 7.7 मिले हैं, तो लाइक Big thing. द बिग थिंग। Yeah, she deserves it. वेल डन यमुना जैदी। अब हो जाए बात हमारे मुर्तसिम की, बहाज अली। One and the only. ढूंढ ढूंढ के मैं थक जाती हूँ गलती। सीरियसली नहीं मिली मुझे। कहीं तो कोई गलती किया करो बहाज, ये तो कोई अच्छी बात नहीं। हाँ, रुबीना आपको गलती नहीं मिलती, हाँ, रुबीना नजर आप लग परेशान हो जाती जाती है। हाँ, कहीं नहीं मिली। A 9. 9। हाँ, वेल डन बहाज। मरीना जी। I think performance-wise, he stole the episode. Absolutely. So क्या कहते हैं? I would say I would also give him a 9. 9। Yeah. He did a very good job. Yes. नादिया। सब मरीना जी कह गई, मेरी सारी लाइंस इन्होंने बोली। क्या करूं, इतना अच्छा बोलती हैं, क्या कहाँ जाऊं? पहले रुबीना जी, अब मरीना जी, अब मैं क्या करूं? कौन सी बात करूं? इतना सब उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा बयान कर दिया। I'll give him also a 10. Full. वेल डन बहाज। 10 फ्रॉम नादिया खान, और 2 10 मिले सीजन के फर्स्ट 10 यमुना और बहाज को मिले हैं। ऑडियंस ने कितने नंबर दिए? टोटल वोट कास्ट हुए हैं 11,000। wow. 11,000 वोट कास्ट हुए हैं। बहाज को मिले हैं 8,580, जो कि बनते हैं 78%, 7.8। वेल डन। तो जी ये था तेरे बिन की लास्ट एपिसोड का रिव्यू। अभी हमारे 5 ड्रामों का रिव्यू हो चुका है, जिनमें शामिल है झूम, झोंक सरकार। झूम वही ड्रामा से देखकर नादिया बिगड़ गई हैं, झोंक सरकार और गुना खराब हो गई और मोहब्बत बिगड़ भी नहीं, कौन आती है, खराब हो गई इस ड्रामे के बाद। मोहब्बत गुमशुदा मेरी और तेरे बिन। अब मुकाबला होगा कि कौन बाजी लेके जाता है, कौन एक्टर ऑफ द वीक, कौन फीमेल एक्टर ऑफ द वीक, कौन राइटर ऑफ द वीक बनेगा, और कौन सा डायरेक्टर मैं बाजी बता देती मारेगा। इस दफा तो सब ऑब्वियस है। मैं बता देती हूँ। इस दफा तो नहीं, कोई अभी कोई कंफ्यूजन नहीं ही नहीं बताएगा, है। आपको बताएंगे मैं इस बताती ब्रेक के हूँ। बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम में, और आज बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड रही हमारी। आज हमने पहली दफ़ा सेट पर तेरे बिन की लास्ट एपिसोड देखी, उसका रिव्यू भी किया, तो बहुत मज़ा आया। और अब हमारे रिजल्ट कंपाइल हो चुके हैं, और जिस कैटेगरी की हम बात करेंगे वो है राइटिंग की। तो सबसे पहले चलते हैं राइटिंग की कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर मोहब्बत गुमशुदा मेरी से राहत जबी हैं। उनकी तस्वीर ही हमारे पास नहीं है, तो वो सिर्फ डार्क नज़र आ रही हैं। 13.2 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पर हैं जी झूम से हाशिम नदीम साहब, और इनको मिले हैं 16.6, और ये जो मार्किंग हो रही है ये 40 में से हो रही है। और अब 3rd नंबर पे गुना है और झोंक सरकार, और मुकाबला है झोंक सरकार और नूरा मखदूम में। Oh, 7 and 22.7 मिले हैं हाशिम नदीम को। सेकंड आए हैं, और एक दफ़ा फिर से विनर हैं नूरा मखदूम तेरे बिन से, और इनको मिले हैं 24.8।
ये कैटेगरी है डायरेक्शन की जी। तो कौन से ब्रिलियंट डायरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं इस दफा? पांचवें नंबर पर हैं जी शाहिद शफात मोहब्बत गुमशुदा मेरी से। इनको मिले हैं 14.6 और ये 40 में से हैं। चौथे नंबर पर झूम है अली फैजान, इनको मिले हैं 15.9। थर्ड नंबर पर हैं झोंक सरकार से सैफी हसन 20.3। अब मुकाबला है अदनान सरवर और सिराजुल हक में, और बहुत ऑब्वियस है आपको ये हाथ घुमाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इस सेकंड पे नंबर पर आए हैं अदनान सरवर 21.5, इनको मार्क्स मिले हैं। तो जी विनर करार पाए हैं सिराजुल हक एक दफ़ा, और लास्ट एपिसोड से 27.2 नंबर इनको मिले हैं। वेल डन सिराजुल हक, एक दफ़ा फिर जीतने के लिए डायरेक्टर ऑफ द वीक हमारे शो से। कि लास्ट एपिसोड की आई होप आपको कुछ जल्दी ड्रामा आएगा और एक दफ़ा फिर से हम आपके किसी नए ड्रामे को रिव्यू करेंगे। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। पांचवें नंबर पर झूम से ज़ारा नूर अब्बास है। 19 नंबर मिले हैं इनको, और लड़कों से बहुत बेहतर हैं, यानी जो लोएस्ट भी हैं वो लड़कों से बेहतर हैं। अच्छा, जो बाकी राइटिंग और डायरेक्शन कैटेगरी उनसे तो बेहतर है। अब चलते हैं जी फोर्थ पोजीशन पे कौन है जी? माहम शाहिद झोंक सरकार से, और इनको मिले हैं 21.9, ऑलमोस्ट 22 मिले हैं। दैट्स गुड। हाँ ठीक है, वेल डन माहम शाहिद, नॉट बैड। अब जी थर्ड नंबर पर हैं जी मोहब्बत गुमशुदा मेरी से दानानीर मुबीन, इनको 22.6 मिले हैं। वेरी गुड। अब जी मुकाबला है, क्या कमाल की एक्ट्रेसेस हैं दोनों पाकिस्तान की, यमुना जैदी और सबा कमर में। गुनाह से सबा कमर हैं और तेरे बिन से यमुना जैदी। सेकंड नंबर है पे आई हैं सबा कमर, और इनको 23.8 मिले हैं। तो यमुना जैदी को इस दफा मिले हैं जी 32.7। वाओ, वेल डन यमुना जैदी, वेल डिजर्व। लास्ट एपिसोड ऑफ तेरे बिन से यमुना जैदी एक दफा फिर विनर करार पाई हैं। ना सिर्फ ऑडियंस से सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने में कामयाब रही, बल्कि हमारे जजेस से भी सबसे हाईएस्ट मार्क्स इन्होंने लास्ट एपिसोड के लिए लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि है मेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। बड़ा सस्पेंस है। इतना सस्पेंस है। आई थिंक फिफ्थ नंबर के सस्पेंस रखते हैं कि उसमें कौन आ रहा है। हाँ, वो सस्पेंस है कि बाकी चार कौन कहाँ हैं। पांचवें नंबर पर हारून कादवानी झूम से हैं, और इनको मिले हैं 17.4। तो ज़ारा नूर अब्बास 19 ले गई थी, तो इनको 17.4 मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पे हैं जी इस हफ्ते मोहब्बत गुमशुदा मेरी से खुशहाल खान, इनको 20.6 नंबर मिले हैं। और फरहान सईद हैं, सरमद खूसट हैं और वहाज अली हैं। तो अब देखते हैं नंबर 3 पर, थर्ड पोजीशन पे कौन आता है जी? फरहान सईद झोंक सरकार से, और इनको मिले हैं 21.4। अब मुकाबला है सरमद खूसट और वहाज अली में। सेकंड नंबर पर हैं जी सरमद खूसट 24.3, और विनर करार पाए हैं वहाज अली तेरे बिन से 35.8। वेरी गुड, 36 हो गए, ऑलमोस्ट 36, 40 में से। he did his job. वेल डन वहाज अली, एक क्लैप वहाज के लिए दे। तो जी ये कैटेगरीज होगी, लेकिन एक कैटेगरी बाकी है, जो कि है बेस्ट ड्रामा ऑफ द वीक की। नॉमिनेशन हमारे सामने। तो जी 160 में से ये नंबर देखते हैं कौन सा ड्रामा कितने लेके गया है। और पांचवीं नंबर पर है जी, फिफ्थ पोजीशन पर है झूम। 160 में से 68.9 इनको मिले हैं। फोर्थ पोजीशन पर है जी मोहब्बत गुमशुदा मेरी, 71 मिले हैं इनको। अब जी थर्ड पोजीशन पर हैं
झोंक सरकार 86.3, वेरी गुड, 86.3 इनको मिले हैं। अब मुकाबला है तेरे बिन और गुनाह में। रिजल्ट ऑब्वियस है, सेकंड नंबर पर है जी गुनाह, इनको मिले हैं 91.8, 160 में से। वेल डन गुनाह टीम, आप तेरे बिन का अगर नहीं होता तो आप डेफिनेटली विन कर रहे हो, तो लेकिन तेरे बिन इज अ ह्यूज हिट और उसको 120.5 मिले हैं तेरे बिन को। एक दफा फिर से ड्रामा ऑफ द वीक है। बहुत बहुत मुबारक हो सेवन स्काई एंटरटेनमेंट आपको एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा देने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ड्रामे आप देते रहेंगे और उनका रिव्यू करते रहेंगे। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल का बहुत ही दिन है ख़ास, क्योंकि कल से ग्रीन टेलीविज़न, ग्रीन चैनल जो है वो लॉन्च हो रहा है, अपने ड्रामे शुरू कर रहे हैं। मंडे से आप देख सकेंगे। उनमें से कौन से ड्रामे हम रिव्यू करें हमें ज़रूर बताइएगा, हम उनको ज़रूर शामिल करेंगे अपनी लिस्ट में। आप हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा यूट्यूब लिंक भी आपको नज़र आ रहा होगा, इंस्टा इस तरफ नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप इधर होगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कौन से ड्रामों का हम रिव्यू करें हमें ज़रूर बताइएगा, और क्या चीज़ें कर सकते हैं उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। और आप बड़े दिनों से कह रहे थे कि नादिया खान कहाँ है, तो नादिया खान यहाँ हैं। एक दफ़ा फिर सॉरी, छुट्टियों के महीने चल रहे हैं ना, इसलिए बीच में गायब हो जाती हूँ। तो इसी के साथ ही मरीना खान, रुबीना अशरफ, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगले हफ्ते का क्या ड्रामा है।